किया है OIC का, ये भी हो रहा है, जी हो रहा चल है। रहा है। तो अब OIC में ऑलरेडी कल आप सुन चुके हैं कि उसमें मतलब ऑलरेडी वो लोग हैं जो कि मतलब कि फैसला रोकने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो खास तौर पर मसीहों के जो बिशप्स हैवान हैं पाकिस्तान में और सिस्टर्स हैं और पास्टर्स हैं, इनको यूज किया जाए, यानी इनको वहां पर यानी 100-200 जो बिशप साहबान और पास्टर साहबान सिस्टर साहबान और जो मतलब हमारे इवेंजलिस्ट हैं उनसे काम लिया जाए, ताकि जंग रुकवाने के लिए एक पूरा 100 बिशप्स और पास्टर्स को भेजा जाए कहाँ खजा में। क्योंकि अगर वो मतलब कि शहादत भी उनकी हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, उस शहादत में मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जंग रुकवाने के लिए हमें यहाँ के क्रिश्चियंस को यानी अपना इस काम में लाया जाए। आप क्या समझते हैं कि जो इसराइल पे अभी रिसेंटली उन्होंने रात गए एक मसीही अस्पताल पे हमला किया, वहाँ पे बच्चे भी थे? नहीं, ये तो देखिए जी, कोई भी जी होश जो है जंग में हॉस्पिटल्स पर वैसे ही बम चलाने की मतलब कि परमिशन ही नहीं है, अलाउ नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स और स्कूलों वगैरह पे बम की तो, लेकिन बाहर क्योंकि अब ये जंग इस रूज में चलेगी कि कोई किसी को पूछ नहीं रहा, लिहाजा इसके लिए ख़ास तौर पर मैंने पहले भी कह चुका कि पापा आज़म खाना काबा के इमाम बिशप ऑफ कैंटरबरी को यानी अपने यहाँ के सारे बिशपों को, यहाँ के सारी सिस्टर्स को, पास्टर्स को जो वॉलंटियर जाना चाहते हैं, जैसे कि हम जाने के लिए तैयार हैं, आज मेरी जी सालक और मैं, हम अपनी यानी शहादत के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जंग रुकनी चाहिए। ये नहीं कि जंग एक तरफ नुकसान हो रहा है, जंग दोनों तरफ नुकसान, दोनों तरफ जंग का नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए, और मैं पहले भी कह चुका, मैंने आज दोबारा उस रिपीट कर देता अपने डिमांड को कि पाकिस्तान का परचम सरनगू किया जाए। कल मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उस वहाँ पर भी मैंने कहा था कि परचम आज कम से कम अपनी करारदाद में ये कर लो कि परचम सरनगू हो, कि कम से कम पूरे पाकिस्तान का एक मैसेज तो कन्वे हो कि यानी हमारा परचम सरनगू हमने किया है। लेकिन बाहर अब ये है कि अच्छा सर, आप ये बताएं कि जैसे पाकिस्तान उलमा कौंसिल है, उसके अंदर बिशप भी हैं, इस्लामी मजहबी रहनुमा भी हैं, और जो सियासी पार्टी हैं उनके अंदर जो अपना फ़लस्तीन के हवाले से कोई नेशनल पॉलिसी वाज़िया नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, दूसरी मुस्लिम लीग कुछ और कह रही है, जमात इस्लामी का कुछ है, मतलब एक तो जैसे होती है ना ऑल पीसी कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो ना ऑल पीसी कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत है। किसी पार्टी का एक्चुअली ये चाहिए ये कि गवर्नमेंट बैठ के इन कैमरा तमाम पार्टीज को अपने इत्मीनान में ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो कल मौक़िफ़ मुझे नज़र आया, नून का जो मौक़िफ़ कल नज़र आया, नून वाले जंग बंदी की बात कर रहे थे, मौलाना फजल रहमान के जो गफूर हैदरी साहब आए थे वो जंग की बात कर रहे थे, अपना पीपल्स पार्टी वाले जो है वो मेडिकल फ्राहम करने की बात कर रहे थे। तो अपना मैं समझता हूँ PTI वाले जो थे जिनके वो अपना सैफुल्लाह साहब वो आप थे वहाँ, वो कह रहे थे कि जनाब हमें अमेरिकन से लॉबी करनी चाहिए। तो अब ये तो टाइम ही नहीं अमेरिकन से लॉबी करने का, पहले सबसे पहले जंग रोकी जाए। नहीं सर, ये APC बुलाने की ज़रूरत है नहीं। अब कौन बुलाएगा, क्योंकि वो कह रहे थे अपना हमारे अपना सराजुल हक साहब कह रहे कि मैंने उनको निगरान गवर्नमेंट को बुलाया था, तो वो कह लगे जी हम तो निगरान हैं, हम कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आने का कोई मकसद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बनानी चाहिए, अगर मतलब निगरान गवर्नमेंट अगर है भी तो उन्हें कम से कम इस इशू पर यानी मतलब कि सबको इत्मीनान में लेना चाहिए। और अपनी वजीर खारजा तो चल रहा है ना, खारजा की पॉलिसी क्या है, हम जो समझते हैं खारजा की पॉलिसी को उसको वाज़िया किया जाए, अभी तक डबल स्टैंडर्ड है। सर UNO की करारदादें जो हैं उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि जंगज़दा इलाके में हॉस्पिटल, गिरजाघर, मसाजिद को निशाना नहीं बनाया जाएगा, तो देखने में और सुनने में आ रहा है कि वो इनको भी नहीं छोड़ रहे। नहीं, तो बात ये कि UNO की अपनी करारदादें जो फ़लस्तीन के लिए हैं जी, और जो भी मतलब इसराइल के लिए जो करारदाद है, उस पर कश्मीर के लिए जो करारदाद है उस पर अमल नहीं करवा सकी, इसलिए कि वो खुद कंट्रोल में नहीं है। सही। कंट्रोल से मुराद है कि वो उसका UNO, अगर UNO का
यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की सरजमीन पर है। सही। यानी अगर आपको यूएन में, आपको याद होगा कि एक दफ़ा यासर साहब ने कुछ बात कही थी, तो अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था, तो उसके लिए पॉलिसी ये बनी थी कि ये हेलीकॉप्टर के ज़रिए दूसरे मुल्क से, शायद कनाडा से या कहाँ से, जी। तो जाके यूएनओ की छत पे रुकेगा और फिर इजलास में आएगा। फिर बाद में मिस्र ने मिल के तो दोबारा उसे मतलब के। तो सर अगर रियासत पाकिस्तान का काम है कि इस चीज़ की इजाज़त देना ताकि जहाद के लिए, जैसे आप अभी कह रहे थे कि हम जाएं, तो अगर रियासत इजाज़त देती है तो आप जाएंगे मदद करने उनकी? देखिए, हम तो जंगबंदी की बात कर सकते हैं। देखिए, हम एक पार्टी की तरफ हम तो कम से कम हम जो लोग हैं यहाँ, जो माइनॉरिटी के तबका है, हमें तो जंगबंदी की बात कर सकते हैं। सही। लेकिन ये है कि अगर हम किसी पार्टी में शामिल होके हम किसी को यानी यानी वो oblige नहीं कर सकते। सही सर। लेकिन ये कि जंगबंदी जो है, जो भी ज्यादती कर रहा है, वो तो काम है यानी वहाँ की अपना